ये ऋषिकेश में लक्ष्मण झूला बोलते हैं इस जगह को। ये मार्केट बनी हुई है और बेसिकली इस मार्केट में अगर मैं देखूं तो ये सारी की सारी मार्केट में कैफ़ेज़ हैं और योगा इंस्टीट्यूशंस हैं ज़्यादातर सारे के सारे। तो जितने भी आप जैसे योगा सिखाते हैं या योगा करवाते हैं तो वो सारे के सारे कैफ़ेज़ खुले हैं। बहुत तरीके की शॉप्स यहाँ पर हैं। स्कूटी अगर आपको रेंट पे लेनी है तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ पे रेंट के लिए स्कूटी के लिए शॉप्स हैं बहुत सारी। कुछ गर्म कपड़े अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो यहाँ मिल जाएगा। तो बहुत ही एक अच्छी मार्केट है। अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़ चाहते हैं तो वो सारे के सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि ये एक शॉप है, इस शॉप में हम घूम रहे हैं। ये गणेश म्यूज़िक स्टोर के नाम से बना हुआ है और इस गणेश म्यूज़िक स्टोर के अंदर आपको वैरायटीज़ ऑफ इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाएंगे म्यूज़िक के। तबला है और गिटार है और बहुत सारे म्यूज़िकल आइटम आपको यहाँ पर सारे की सारी मिल जाएंगे अवेलेबल। बाकी अगर डॉर्मेट्री चाहिए तो आपको पूरे पर मंथ पे 9,999 में डॉर्मेट्री भी यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें आप रह सकते हैं पूरे महीने के लिए। और ब्रेकफास्ट अगर आप करना चाहते हैं, लंच करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग चार्जेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छी मार्केट है और ऑप्शन एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे हैं। मेरे ख्याल से करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की ये पूरा स्ट्रेच होगा, मार्केट होगी। और इस 1 से 1.5 किलोमीटर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। योगा क्लासेस के लिए बाइक स्कूटी अगर आप रेंट पे लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको मिल जाएगी मैम। ये बाइक स्कूटीज रेंट पर मिल जाएंगी। योगा अगर आप करना चाहते हैं तो योगा पे मिल जाएंगी। ये ऋषिकेश योगा स्थल है जहाँ भैया ये योगा मतलब पूरे मंथ के लिए ज्वाइन करना होता है या पर डे सेशन भी मिल जाते हैं? ओके, सो ये टाइमिंग है योगा के। प्राणायाम करना है आपको, क्लासिकल हेल्थ योगा करना है, तो सबके टाइमिंग है। इस टाइम पर ये सारे के सारे सेशंस लिए जाते हैं और अकॉर्डिंगली चार्ज होते हैं। वैसे यहाँ पे मैं डिटेल दी हुई है, 3 डेज़ 5 डेज़ 7 डेज़ कोर्सेज़ भी हैं इनके पास, जो आप यहाँ कर सकते हैं, सीख सकते हैं, फिर घर में अपना ट्राई कर सकते हैं और अपने आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ऋषिकेश योगा स्थल, फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, ईमेल आईडी है। सो हम लोग पहुँच गए हैं दादास थाली और ये यहाँ पर बहुत ही फेमस भोजनालय कह सकते हैं आप, जहाँ पर बिल्कुल घर का खाना मिलता है। और यहाँ की जो स्पेशलिटी है वो यहाँ की थाली है कि यहाँ पर सारा घर का बना हुआ खाना मिलता है। यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऑर्गेनिक है। जैसे कि जो मसाले इन्होंने बनाए हुए हैं वो सारे के सारे खुद कूट कर बनाते हैं। जो दूध या दही यूज़ करते हैं वो सारे के सारे इन्होंने खुद, पेट है इनके पास, गाय भैंस सब कुछ इनके पास है, तो वो खुद वहाँ से दूध उनका निकाल कर और बिल्कुल प्योर तरीके से उसी चीज़ से बनाकर खाना देते हैं। और अगर आप बैठने का स्टाइल देखोगे तो बहुत ही एकदम ऑथेंटिक तरीका है, एकदम इंडियन तरीके से यहाँ बैठकर खाना खिलाते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल यहाँ छोटा सा बैठ के लगाया हुआ है और आप यहाँ साइड में बैठिए और बैठकर आप अपना खाना खा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है, पौष्टिक है। कोई तरीके की बाहर का कोई मैदा या किसी चीज़ की मिक्सिंग नहीं है। प्रॉपर अच्छे से रोटी मिलेगी, सब्ज़ी मिलेंगी, चावल मिलेगा। और खाने का टेस्ट जब ऑर्गेनिक हो, सारी चीज़ें देसी हो, तो उसके बाद जो खाने का टेस्ट है वो अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने खाना ऑर्डर कर दिया है। यहाँ पे 2 तरीके की थाली है, एक नॉर्मल थाली और एक स्पेशल थाली। जो स्पेशल थाली है वो समवेयर अराउंड 150 रुपीज़ की है और जो नॉर्मल थाली है वो 100 रुपीज़ की है। तो हम लोगों ने अभी 2 स्पेशल थाली यहाँ पर ऑर्डर करी है। तो फाइनली खाना हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत बढ़िया था। सामने मेरे भैया बैठे जो दादास थाली के ऑनर है और यही पूरे दादास थाली को ऑपरेट करते हैं। मैं एक बार बात कराता हूँ। तो रात को डिनर भी मिलता है? डिनर नहीं होता, लंच होता है। लंच होता है सिर्फ? 5 बजे खुलता है सुबह। अच्छा, सुबह 5 बजे खुल जाता है? सुबह 5 बजे खुलता है, चाय वगैरह मिलेगी। ओके। और नाश्ता 8:30 बजे बाद। अच्छा, हाँ, 10:30 पौने 11 बजे तक नाश्ता। नाश्ते में क्या रहता है ऑप्शन आपके पास? आलू प्याज परोठा, पूरी सब्जी। अच्छा। शाम को फिर आपका 11 बजे से खाना चालू। ओके। 3-4 बजे तक निपट जाता है। तो ये आप देखो कि मतलब मेरा सिर्फ ये कहना नहीं है, मैं ऑलमोस्ट अपनी सारी थाली ख़त्म कर चुका हूँ। बल्कि हम लोगों ने स्पेशल थाली ली थी। सागर भी अपनी थाली ख़त्म कर चुका है और एक भैया और आए हैं, वो भी खाना खा रहे हैं। बट उनको भी अभी यही हिदायत दे रहे थे भैया कि टाइम से आया करो, क्योंकि 3 या 4 बजे के बाद खाना नहीं मिलता है। आप भी भैया रेगुलर आते हैं? भैया भी रेगुलर आते हैं यहाँ पर और ये सागर भी रेगुलर आता था तो मेरे को यहाँ पर लेकर आया। और इतना बढ़िया खाना है कि आपको फिर 4-5 बजे के बाद खाना अवेलेबल नहीं होगा, नहीं मिलेगा। सो ये है दादास थाली। ये दीदी हैं, शायद भैया की डॉटर हैं आई गेस। तो ये बहुत अच्छे से सर्व करती है। मैंने अभी इनसे पूछा कि दीदी कुछ और अवेलेबल है, तो बिल्कुल एकदम तुरंत दीदी लेकर आएगी। हाँ, सब कुछ अवेलेबल है, जो चीज़ आप चाहिए आपको मिल जाएगी। सो दोनों भैया और उनकी डॉटर दीदी बहुत अच्छे से खाना खिलाते हैं। डेफिनेटली आप यहाँ आओ,
यहाँ आकर खाना टेस्ट करो, हमें कमेंट करके बताओ आपको कैसा लगता है। थाली के बाद रात को हम पहुँचे शैलोम बैकपैकर्स। यहाँ वीकेंड्स पर म्यूज़िकल नाइट्स रहती है जहाँ आप आराम से म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। अरे पिया पिया रे पिया पिया रे पिया पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मैं अभी जिस प्रॉपर्टी हूँ वहाँ के टेरेस पर आया और वहाँ के टेरेस से आप व्यू देख सकते हो। सामने पहाड़, नीचे गंगा रिवर, वहाँ टेंपल है और नीचे सारे ट्रीज़ हैं। बहुत ही बढ़िया व्यू है। जब भी आप यहाँ आएंगे आप यहाँ इस प्रॉपर्टी में रुक सकते हैं और यहाँ से आपको व्यूज़ और सारी चीज़ें बहुत बढ़िया और बहुत मज़ेदार मिलेंगी। प्रॉपर्टी की डिटेल्स मैं सारी की सारी ब्लॉग में डाल दूँगा। आप वहाँ आकर उनसे कांटेक्ट कर सकते हो और पता कर सकते हो अगर प्रॉपर्टी में स्पेस है तो। बहुत ही ऑसम जगह है। इवन मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया क्योंकि बहुत फ्रीजिंग कोल्ड एयर है इस वक्त, लेकिन बहुत मज़ा आएगा। आप खड़े रहिए, गंगा मैया के दर्शन करिए, जय भोले की। अब आगे जा रहे हैं हम लोग एक और जगह कवर करने। फिलहाल हम शॉर्टकट लेके नीचे उतर। बहुत सारी महिलाएं हैं, ओह शाबाश, जो ऐसे ही टशन में घूमती हैं, कैप नहीं पहनती, कुछ नहीं पहनती। तो हम सिर्फ स्वेटर भी नहीं पहनते हैं टशन दिखाने के चक्कर में, तो हम क्या कैप नहीं हटा सकते, तो हमने कैप नहीं लगाई है अभी फिलहाल के लिए। और ये एक शॉर्टकट है जहाँ से हम लोग जा रहे हैं। सागर पैर जमा के, और तो ये बहुत ही स्टीप है, चढ़ने में भी बहुत स्टीप है और उतरने में भी बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो पैर थोड़े से स्लिप भी कर रहे हैं। है शॉर्टकट। अगर देखो पत्थर अगर मेरे पैर से अभी लगा था और वो रोल होता हुआ बिल्कुल नीचे तक चला गया। आपको सही में एक बात बताऊं, अभी ना कुछ मिनटों पहले बड़ी डींगे हाँक रहा था मैं, हम टोपी क्यों पहने। भाई साहब हवा खुश्क हो गई, ना तो चला जा रहा है ना बोला जा रहा है, यही जबान हो रही है। टोपी पहन ली है, सर में ऐसे हवा हिट कर रही है इतनी भयानक, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। ट्रैक बहुत अच्छा है, बढ़िया मज़ा आ रहा है। शायद हवा की वजह से मेरी आवाज़ क्लियर ना आ रही हो आपको, तो बहुत तेज़ हवा चल रही है। मैं नहीं लग रहा, मेरे को नहीं लग रहा मैं ऋषिकेश में। भाई साहब मैंने बता दिया आपको, मैं कहीं और आ गया हूँ। उड़ जाऊँगा। ठंड ज़रूर लग रही है लेकिन जगह बहुत अच्छी है, अनएक्सप्लोर्ड ऋषिकेश। बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं, बताएंगे। ये देखिए, ये रास्ता देख रहे हैं आप, वाह, छोटा सा रास्ता है, क्लीन, और दोनों तरफ पेड़, झाड़ियाँ, और बीच में चलते हुए बिल्कुल फॉरेस्ट फील है। सो जो थोड़ा सा ट्रैक था वहाँ से, वो ट्रैक करके हम लोग पहुँच गए हैं। तो ये एक छोटा सा एरिया है जहाँ ये एक बीच टाइप बना हुआ है। मान लो कि गोवा नहीं पहुँचे तो यहाँ पहुँच गए, तो ये बना हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पीछे पूरी गंगा नदी बह रही है और यहाँ पर सामने उधर छोटी छोटी शॉप्स हैं जहाँ खाने पीने का सामान है, मैगी वगैरह, चाय वगैरह आप लेना चाहो तो ले सकते हो। और यहाँ आइए, बैठिए, फील करिए, एनर्जी को फील करिए, शांति को फील करिए। और वो देखिए सागर वहाँ बैठा हुआ है और आराम से एंजॉय कर रहा है। वो बीच आप लोगों ने देख लिया जहाँ हम होकर आए थे। तो बेसिकली इस वक्त हम लोग लक्ष्मण झूला सामने है, और लक्ष्मण झूला क्रॉस करके हम लोग इस साइड है। सामने एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, इसे शायद 18 मंदिर बोलते हैं, तो वो मंदिर है सामने है। उसके अपोजिट साइड पे लक्ष्मण झूला। आप जब क्रॉस करके आओगे तो इस साइड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हीं प्रॉपर्टी में से वन ऑफ द प्रॉपर्टी में हम लोग रुके थे, लेकिन जो प्रॉपर्टी हमारी थी वो बिल्कुल गंगा किनारे के पास थी। तो हमें बाहर से व्यू बहुत अच्छा दिख रहा था, जो अभी पहले भी मैंने आपको दिखाया। तो उसका मैं सारा डिटेल्स आपको नीचे डाल दूँगा। तो ये जो जगह है ये तपोवन घाट है, तो इस तपोवन घाट के पास में ही हम लोगों ने रुके थे। तो हमारा जो ये सेकंड प्लेस था प्रॉपर्टी का, जो हम यहाँ रुके हैं, वो तपोवन घाट के पास है। और वो बीच जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया वो भी इसी घाट के पास है। पास में यहाँ पर एक और गेस्ट हाउस है जहाँ हम रुके नहीं हैं, उसका नाम है H7।
तो H7 गेस्ट हाउस भी बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, वो भी बिल्कुल घाट के पास है और वहाँ पर भी बूफे सिस्टम और सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा और बिल्कुल बाहर निकलते ही नीचे आपको घाट मिल जाएगा जहाँ हम पहुँचे थे। और अभी हम लोग जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने क्योंकि अब भूख लग रही है, करीबन 9 बज चुके हैं। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर हम आगे निकलेंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर। सो अब वहाँ से घूम के निकलने के बाद हम लोग पार्किंग की तरफ जा रहे थे, बट ऑब्वियस भूख लग रही है, थोड़ा सा कुछ खाना है। तो ये हम लोग आ गए हैं लक्ष्मण चौक पर। लक्ष्मण चौक एक जगह है और लक्ष्मण चौक पर यहाँ मंदिर है, अखिलेश्वर महादेव मंदिर, बहुत ही प्राचीन मंदिर। तो अगर आप यहाँ होगे तो यहाँ बहुत बड़ा एक शिवलिंग बना हुआ है, बहुत काफ़ी बड़े एरिया में शिवलिंग बना हुआ है, काफ़ी बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। तो वो आप देख सकते हो लक्ष्मण चौक पर। और वो शिवलिंग देखने के बाद साथ ही साथ यहाँ पर कुछ छोटे छोटे टी स्टॉल्स हैं। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये टी स्टॉल्स यहाँ पर हैं। इन टी स्टॉल्स पर गर्मा गर्म चाय आपको मिल जाएगी। सो हम आ गए हैं फूलचट्टी घाट। जब आप फूलचट्टी घाट की जो लोकेशन है वो बेसिकली क्या है कि जब आप नीलकंठ महादेव मंदिर की तरफ जाएंगे तो उससे पहले एक पहाड़ी से रास्ता नीचे कट जाता है और नीचे कटने के बाद ये घाट नीचे बना हुआ है। तो यहाँ से दिखाऊं तो देखिए गंगा का बहाव कितनी तेज है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी पानी बहने की। सामने गंगा बह रही है। आप लोकेशन देखो, पूरा व्यू दिखता है यहाँ, पूरा 360 डिग्री व्यू आपको दिख जाएगा प्रॉपर पहाड़ और नदी का। ये देखिए पूरा 360 डिग्री व्यू दिखता है यहाँ से। जैसे प्री वेडिंग वगैरह अगर कोई करना चाहता है तो उस केस में भी आप यहाँ पर आ सकते हो। बहुत सुंदर लोकेशन है, जगह बहुत बड़ी है, आपकी गाड़ी नीचे तक आ सकती है। थोड़ी सी स्किल्स चाहिए ड्राइविंग करने के लिए, तो अगर आपके पास थोड़ी भी ऑफ बीट जगहों पर और ऑफ रोडिंग लोकेशन पर गाड़ी चलाने की थोड़ी सी भी आपके पास स्किल्स हैं तो आप आराम से यहाँ पर गाड़ी लेकर आ सकते हैं। फूलचट्टी घाटी से राफ्ट भी निकलती है। राफ्ट निकलने के रास्ते पर है ये घाट, वो देखो। तो हम लोग यहाँ बैठे हैं फूलचट्टी घाट पर और बड़ा ही शांति मिल रही है। मैं सच बताऊँ आपको, मैं सोच रहा था कि यार जगह जगह फटाफट जल्दी जल्दी कवर करनी है क्योंकि एक दो जगह और हमें जाना है, कवर करना है और आज हमें वापस भी निकलना है। तो बट यहाँ मैं बैठा ना तो फिर अभी सागर ने बोला कि चलो चलते हैं। मैंने कहा नहीं, 5-10 मिनट और बैठते हैं क्योंकि यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है, कुछ नहीं है, टूरिस्ट प्लेस नहीं है ये। आई मीन है बट टूरिस्ट को भी इतना नहीं पता है, बहुत लोग अवेयर नहीं है। तो अभी इसलिए बहुत कम भीड़ है, 5-7 लोग हैं, लेकिन लोकेशन इतनी अच्छी है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ। हम लोग एक पत्थर पे बैठे हुए हैं, पीछे है मेनली घाट और हम लोग ये पत्थरों से आकर थोड़ा सा आगे आकर बैठ गए और सेफ आए हैं। ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ी कर रहे हैं ब्लॉग बनाने के चक्कर में या फ़ोटोज़ क्लिक कराने के चक्कर में। सेफली हम लोग पहुँच गए और सामने पूरी नदी बह रही है, बहुत तेज़ तूफान पर है और मेरे सामने। और बस यहाँ बैठे हैं, ठंडी हवा लग रही है और थोड़ी धूप आ रही है पीछे से। ओके, सो अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन है हमारी पटना वाटरफॉल। तो ये भी जहाँ हमने आपको अभी मैंने फूलचट्टी आपको दिखाया था, फूलचट्टी से थोड़ा सा पहले ही है, सेम महादेव जी के मंदिर जाने से पहले। सो नीलकंठ महादेव के मंदिर जाने से पहले तो यहाँ के लिए, लेकिन आपको थोड़ा सा ट्रैक करके जाना पड़ेगा। अराउंड 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक है और वो ट्रैक आपको करना होगा और करने के बाद फिर आप ऊपर पहुँचेंगे पटना वाटरफॉल। ये देखो बर्ड कितनी सुंदर है माउंटेन्स पर। सी इसने धोखा किया है मेरे साथ। इसने मेरे को बोला था 5 मिनट का ट्रैक है। ओह, नीचे आना आसान है, ऊपर जाना मुश्किल है। नीचे जाने वाले सेम बात बोल रहे हैं। ओह, okay, so half of the track is complete। एक आइडिया है कि आधा ट्रैक शायद बाकी बचा होगा। ये देखो, ये मोटिवेशन फैक्टर, ये बच्चा कैसे सबसे आगे भाग रहा है। बेटा क्या खा के आए थे ब्रेकफास्ट में? कैसे चल रहे हो? क्या नाम है आपका? क्या एज है? एज 11। देखो 11 साल का बच्चा कैसे भाग रहा है। देखिए ट्रैक पर यहाँ पेड़ गिरा हुआ है, एक छोटा सा नहीं, मतलब सॉरी बड़ा सा, हम छोटे से हैं इसके सामने। तो
मुश्किल है, मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जो लोग ट्रैकर नहीं है या बिल्कुल ट्रैकिंग नहीं करते हैं तो उनके हिसाब से थोड़ा सा मॉडरेट काइंड ऑफ है। सो मैं भी नहीं करता हूँ ज़्यादा, तो मेरे लिए भी मॉडरेट काइंड ऑफ ही है। ऑल्दो रास्ता ट्रैक का बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सो कुछ हद तक ऊपर आ गए हम लोग। ये यहाँ से सारा का सारा वाटरफॉल है जो ऊपर से नीचे आ रहा है, और रास्ता थोड़ा सा पथरीला है। हाँ, तो ज़रा ध्यान से जाना होगा। अभी सागर का पैर मुड़ गया, गिरते गिरते बचा। ये पानी बहुत तेज़ बह रहा है, तो हमें यहाँ से पत्थर से कहीं रास्ता ढूंढना पड़ेगा ट्रैक करने के लिए। शूज़ गीले ना हो जाए तो उस चीज़ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। रियली वेरी अमेजिंग। मैं इसको गालियाँ दे रहा था, इस इंसान को गालियाँ दे रहा था, बट नहीं, सच में दिस इज़ रियली मचफुल। पानी की क्योंकि हवा चल रही है और पानी बहुत स्पीड से ऊपर से आ रहा है, तो पानी की बौछारें मेरे ऊपर आ रही हैं, खून भी गीला हो गया। वाह, रियली पीसफुल, बहुत मज़ेदार है। यस, इस लोकेशन पे आना थोड़ा चैलेंजिंग है जो ट्रैकर्स नहीं है उनके लिए, बट हाँ, अगर आप एक बार आ गए तो डेफिनेटली यू विल लव इट, यू विल लव इट। आई एम प्रिटी मच श्योर। बहुत मज़ा आ रहा है, पानी की बौछारें आ रही है धीरे धीरे, मन नहीं कर रहा है यहाँ से हटने का बिल्कुल भी। वाह, गरम मैगी और गरम चाय या योगासन। वेरी नाइस। वह कितने टाइम से कर रहे हैं आप? ये मेरे को 4 इयर्स हो गए। 4 इयर्स हो गए। यहीं पर ही हैं आप? नहीं, मैं हूँ दिल्ली से, पर अभी योगा का कोर्स कर रहे हैं दिल्ली में? दिल्ली से? हाँ हाँ हाँ, वहाँ से आप कोर्स कर रहे हैं। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया भैया, थैंक यू। और यहाँ से अभी हम लोगों ने एक मैगी लिया, चाय ली, और आई कैन टेल यू कि अगर आप ये मैगी खाते हो और ये चाय लेते हो तो यू विल लव इट। बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी मैगी और चाय बनाते हैं भैया। भैया आपका नाम क्या है? आप भुजिया के पैकेट के पीछे उधर आ गया हैं, ये शिव भैया हैं, और ये बिल्कुल सामने है इनकी शॉप, सामने उस उधर वाटर आप देखोगे, और ठीक भैया का शॉप है। चाय मैगी बहुत टेस्टी और बहुत बढ़िया बनाते हैं भैया, बहुत मज़ेदार बनाते हैं भैया। इसके अलावा और यहाँ से कहाँ जा सकते हैं? यहाँ से अपने थोड़ी बहुत ट्रैक कवर करने का हमारा पटना विलेज है। पटना विलेज? आप वहीं से आते हो? हाँ, हम पटना विलेज से ही हैं, जो कि यहाँ से 15 से 20 मिनट में आप पटना विलेज का भी ट्रैक कर 15-20 मिनट का ट्रैक है। और ऊपर मतलब खाली विलेज है या कुछ और भी है? व्यू पॉइंट है या कुछ है? व्यू पॉइंट है, विलेज से पहले एक योगा सेंटर पड़ता है। अच्छा। काफ़ी बड़ा योगा सेंटर है, योग पीठ है। ओके, इसी की शोक की। ओके, उससे थोड़ा सा आगे पटना विलेज है। पटना विलेज है। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये वाटरफॉल है, और ठीक इस वाटरफॉल के साथ में आपको एक केव भी दिख जाएगी, और इस केव में जाकर भी आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हैं, क्लिक करवा सकते हैं, बिल्कुल ठीक वाटरफॉल के साथ में। मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से
ये केव है। वाओ, सी ये देखिए, और बिल्कुल इसके साथ में वाटरफॉल है और हम लोग वाटरफॉल इस केव के अंदर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बिल्कुल साथ में वाटरफॉल है। ये देखिए, सी ये वाटरफॉल जा रहा है और ये केव है। आई कांट टेल यू दी फीलिंग, बहुत मज़ेदार है, बहुत जानदार है। यहीं पटना वाटरफॉल में ही एक छोटा सा पाउंड बना हुआ है। तो अभी तो सर्दियाँ हैं तो थोड़ा यहाँ नहाना थोड़ा पॉसिबिलिटी नहीं है, बट हाँ अगर आप समर्स में आते हैं तो यहाँ पर आप डुबकी भी लगा सकते हैं। ये वो रास्ता है जो पटना विलेज की तरफ ऊपर चला जाता है। तो यहाँ से अगर आप ऊपर चले जाएंगे तो अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर ट्रैक करके आप पटना विलेज जा सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हमने अभी आइडिया ड्रॉप कर दिया है। सो फाइनली हमारा पटना वाटरफॉल का सफ़र ख़त्म होता है और ये एक और डेस्टिनेशन थी जो हम लोगों ने आपको कवर कराई। बहुत ही कम लोग हैं जो ऊपर जा रहे हैं और जिनको इसके बारे में आइडिया है। तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ कि जो रास्ता नीलकंठ की तरफ जाता है इधर, उससे करीबन उससे थोड़ा सा उसी रास्ते पर आपको मिल जाएगा फूल चट्टी आश्रम, और जो हमने कवर कर लिया। और फूल चट्टी आश्रम से करीबन 200 या 300 मीटर पहले आपको मिल जाएगा पटना वाटरफॉल। एंड फाइनली एक और म्यूज़िकल नाइट के साथ हमने इस अनएक्सप्लोर्ड ऋषिकेश व्लॉग को एंड किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आगे भी आप ऐसे व्लॉग्स देखना चाहते हैं सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DRJ व्लॉग्स। जी आया सारी मधुशाला पी आया, एक पल में सदिया जी आया। मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया, मैं पी आया। मैं रमता जोगी है, आवाज नहीं आ रही। मैं रमता जोगी, मैं रमता जोगी, जोगी जोगी।